मुझे अब एहसास हुआ कि आपसे सुनना नहीं देखना भी चाहते। हमें वहाँ से पढ़ रहा था, बोले नहीं इधर आओ। चलो जहाँ से भी आए बहुत बहुत शुक्रिया। पहले मैं अपने अंदाज में 2 लाइन पेश कर दूं ताकि आप सबको लगे मैं ओरिजिनली हूँ। हाँ, आजकल मुशायरों में मेरे जूनियर जाके निपटा देते हैं, लेकिन मैं ओरिजिनल हूँ। लखनऊ वाले तो छा गए, मुमताज कॉलेज वाले तो छा गए, सबके मन को भा गए। और अतहर नबी साहब ने इतने प्यार से बुलाया, हम मुंबई से चलकर आपके बीच में आ गए। कविता समाप्त हो गई है, आप लोग भी बजा सकते हैं। मैं बिल्कुल लोड नहीं लेना, कहाँ शुरू होगी कहाँ एंड होगी बताता जाऊंगा, क्योंकि कई बार मेरे ही समझ में नहीं आता कब शुरू हो जाती है और कब एंड हो जाती है। मैं सबसे पहले इतनी प्यारी ऑडियंस को, इतनी प्यारी आवाम को दुआ देना चाहता हूँ 2 लाइन में। जावेद साहब माशाल्लाह 2 पीढ़ियों से फैन हैं आपके। अच्छा, हाँ, इनके वालिद साहब के साथ शुरू में सफ़र किया करते थे। जी। मलिक ज़ादा साहब क्या मोहब्बत करते थे, एहसान को मेरी गाड़ी में बिठा लो। अच्छा। और रास्ते भर लतीफ़े सुनते थे। बेहद उनकी दुआएं इतनी मिली माशाल्लाह कि आपको तो दुआएं घर ही में मिली हैं, लेकिन अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। क्या माशाल्लाह, क्या शख्सियत थी साहब। इन लोगों के साथ सफ़र की। मैं 2 लाइन में आप लोगों को दुआ देता हूँ जी। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। वाह, बहुत खतरनाक दौर था वैक्सीन का, चला गया। लेकिन हमने अच्छा ये भी दाद देने आ सही टाइम पे आया पट्टा, चाइना दिखाया। चाइना वाले तो आज भी इस बात पे शर्मिंदा हैं, चाइना वाले तो आज भी इस बात पर शर्मिंदा हैं यार, कोरोना के बाद भी भारतवासी जिंदा है। हाँ, इंतजाम पूरा किया था उन्होंने निपटाने का, मगर मैंने भारत की तरफ से जवाब दिया, सुन ले बेटा चाइना, सुन ले बेटा चाइना, तेरे लैब से निकले हुए सारे वायरस घूम फिर के तेरे ही पास जाएंगे। तेरे लैब से निकले हुए सारे वायरस घूम फिर के तेरे ही पास जाएंगे, और कीड़े मकोड़ों को खाने वालों एक दिन तुमको कीड़े मकोड़े ही खाएंगे। जय हिंद, जय भारत। चलो मैंने हक अदा कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। बहुत मोहब्बत से आप सब सुन रहे हैं। क्या क्या सुनाने का मन था, लेकिन अब मैं शॉर्टकट चल रहा हूँ धीरे धीरे, किधर किधर से कैसी फलांग लगाऊं मैं सोच रहा हूँ। जुमे की नमाज पढ़ने का मौका मिला जी, तो हम गए बड़े इमाम बाड़ा में। हमने कही सबसे अच्छी मस्जिद है, पढ़ लिए। मौलाना साहब की तकरीर शुरू हुई, जो नेक काम करेंगे उसे जन्नत मिलेगी, जो बुरे काम मिलेंगे उसे जहन्नम, जहन्नम में सिर्फ आग आग आग, और जन्नत में क्या मिलेगा अब लिस्ट गिनाए। तो एक साहब बैठे थे मेरे बाजू, उनको हुक्का पीने का शौक था। वो बड़े गौर से लिस्ट सुन रहे हैं, हुक्के का जिक्र आता है कि नहीं। उनने बताया जन्नत में मिलेंगी दूध की नदियाँ, शहद की नदियाँ, मेवा, अखरोट, बादाम, सोने चांदी के पर्वत, पूरी लिस्ट खत्म, हुक्के का जिक्र नहीं आया। वो बेचैन हो गए। नमाज के बाद वो सीढ़ी पे बैठ गए। जैसे इमाम साहब बाहर आए तो 2 लाइन में उनने पूछे। एक नवाब साहब ने पूछा, मौलवी साहब क्या जन्नत में हुक्का पीने का इंतजाम है? अब जवाब सुनना, क्या जन्नत में हुक्का पीने का इंतजाम है? मौलाना साहब बोले हुक्का तो मिल जाएगा, मगर जहन्नम से आग लाना तुम्हारा काम। इतने तहजीब और तमीज़ के साथ आप लोगों ने इस्तकबाल किया, इतना अच्छा लग रहा है। हजरतगंज में होली के उत्सव में आ गया भाईजान मेरा इस्तकबाल। उस दिन पूरा कौन सी नाइट थी, ऑर्केस्ट्रा लगी थी, मेरा इस्तकबाल करने 6 लड़कियां आई।
पत्तों की ड्रेस पहन के और भाला बरछा हाथ में लेके झिंगी लाला हूँ आदिवासी बन के आ गई। तो मैंने फिर 4 लाइन सुनाया उनको। मैंने कहा फैशन की मारी बालाओं, यानी कि लैला मजनू की खालाओं। फैशन की मारी बालाओं, लैला मजनू की खालाओं, पत्तों की ड्रेस पहनना छोड़ दो, वरना ये जमाने वाले तुम्हारी नई सोच को पुराना मोड़ देंगे। और उस वक्त क्या करोगी जब निषादगंज वाले तुम्हारे पीछे बकरा बकरी छोड़ दे। मगर आपकी ये तहजीब तमीज़, हमने सारी चीजें सोच के आया था, मगर वक्त कम होते जा रहा है। बहुत दिनों में तो हमको मंजर साहब नजर आए माशाल्लाह। पूरी रात सुनते थे इनको 5 घंटे। कहाँ है अथर नबी साहब, इनको तो एक अकेले ही बुलाया करो। ताहिर फराज और ये दोनों बैठ जाएं तो समझो सेहरा यहीं से करके जाएं। हाँ, अवतार से भिड़ा दें तो सेहरा तक यही दोनों सुना दें। लेकिन थोड़ा सा वक्त आप दोनों का हम ले रहे हैं, माफ करना। बहुत सारी बातें आपसे करनी है। देखो हमको लोग सवाल करते हैं भाईजान कि ये तुमको ये अंदाज कहाँ से मिला। मैं कहा हमारे दादा मरहूम ने सिखाया। हम 6 साल के थे तो बोले जरा बेटा ऐसा हुनर दूंगा पूरी जिंदगी कमाएगा। मैं इनका सुनाओ दादा। बोले अब ये टोन सीख, इतना मीठा बोलिए। मैंने कहा दादा इतना लंबा बोलना पड़ेगा। बोले बेटा जितना लंबा खींचेगा पेमेंट उतना ही लंबा मिलेगा। तो मैंने कहा सिखाओ दादा सिखाओ। तो ये दादा ने सिखाया हमारी ये टोन, इतना मीठा बोलिए जम के झगड़ा होए, पर उससे कभी ना बोलिए जो आपसे तगड़ा हो। तो हमने कहा दादा ऐसा ही करेंगे, कभी पंगा नहीं लेंगे और तगड़े लोगों से इसलिए हम थोड़ा दूर बैठते हैं। दूसरी बात बताया बेटा 2 लोगों से जिंदगी में कभी पंगा मत लेना। मैं कहा दादा कौन कौन है। बोले एक तो ऊपर वाला और दूसरा डॉक्टर। मैं कहा क्यों दादा। बोले ऊपर वाला नाराज होता है तो डॉक्टर के पास भेजता है। हाँ समझ गए तो बजा दो, बताने की जरूरत नहीं। बोले कैसी बीमारी। बोले 1st फ्लोर में रहता हूँ, 10 सीढ़ियाँ हैं, 3 बार बैठना पड़ता है, 2 सीढ़ी चढ़ता हूँ फिर सांस भर जाती है। बोले सुबह कितने बजे उठते हो। बोले सुबह कोई 10 बजे उठता हूँ। डॉक्टर साहब बोले देख बेटा इस देश में बाबा रामदेव के भक्त सुबह 5 बजे उठ के सारा ऑक्सीजन सोख लेते। हाँ 10 बजे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता। बेटा सुबह उठो फायदा होगा। भैया वो सुबह दूसरे दिन 3 बजे रात में ही उठ गया और अकेले चला मॉर्निंग वॉक पे। एक मोटरसाइकिल रुकी, 2 गुंडे उतरे, चाकू अड़ाए, पर्स छीन के ले गए। ये फिर डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब आप तो कह रहे थे सुबह उठो, मेरी तो जेब कट गई। बोले बेटा देख बाबा जी ने बोले जो पहले उठेगा उससे फायदा होगा, वो दोनों तेरे से पहले उठे। तो ऊपर वाला, इसलिए महफिल में कोई डॉक्टर बैठे हो तो दूरी बनाए रहे, मैं उनसे पंगा नहीं लेना। भैया हम शुरू में ना शिफ्ट हुए, लोखंड वाला एरिया था। मंजर भाई एकदम टीवी शो आया और पेट में दर्द शुरू हो गया। नया पानी पिए, 5-6 शहरों में प्रोग्राम किए, इतनी बड़ी फुड़िया हुई। हम डॉक्टर साहब के पास गए। हम कहे डॉक्टर साहब ये फुड़िया है, परेशान कर रही है। बोले छोटा सा कट लगेगा, लेट जा। मैं ऑपरेशन थिएटर में लेट गया। अब डॉक्टर साहब सामने से फूलों की माला हार लेके चले आ रहे। मैं उठ के ही बैठ गया। मैं डॉक्टर साहब ये माला क्यों ला रहे हैं। बोले बेटा मेरी जिंदगी का पहला ऑपरेशन, अगर तू बच गया तो तेरे काम आए और नहीं तो तेरी तस्वीर में टांगने के काम। मैं वहीं से उठ के भागा। फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा अपनी आखिरी ख्वाहिश बताइए। कैदी बोला मेरे बदले आप ही लटक जाइए।
सारे वकील बैठे इसलिए मैंने कहा सुना दो ये। एक जज साहब फैसला सुना रहे थे, गांव का किसान बोला भाला, बोले बेटा सजा सुनाने से पहले तो अपनी सफाई में तुझे कुछ कहना है। उसने सिर्फ 3 लाइन बोला, बोले हुजूर माई बाप जो कुछ हुआ मैंने सच सच बोल दिया, जो नहीं हुआ वो वकील साहब ने बोल दिए, और जो होने वाला है आप बोल दो। बोले जट्टू भाई इज्जत बारी, आज से तू दोष मुक्त। वो मेरे पास आया, बोले मेरा नाम तो रामलाल हरी मुख है, इनने देशमुख क्यों कर दिए? बोले मैं कहा देशमुख नहीं तू दोष मुक्त हो गया। बहुत अच्छा 4 लाइन से कैसे हंसी आती वो अंदाज आपको पेश करता हूँ। बहुत सारी फरमाइश हैं मगर एक नज़्म में मन की सुना देता हूँ, क्योंकि हमको मंजर साहब को सुनना, मैं तो आता रहूँगा सुनाता रहूँगा। एक नज़्म सुनाता हूँ मेरे दिल की जी। डॉक्टर बोला मरीज से तरीके और तमीज से, डॉक्टर बोला मरीज से तरीके और तमीज से, अगर रहना चाहते हो अगर बिताना चाहते हो खुशगवार जिंदगी तो ये डॉक्टर बोला मरीज से तरीके और तमीज से, अगर चाहते हो खुशगवार जिंदगी जीना तो ये दवाई ले जाओ और दिन में 5 बार पीना। अगर चाहते हो खुशगवार जिंदगी जीना तो ये दवाई ले जाओ दिन में 5 बार पीना। मरीज था टुन और भी टुन हो गया, थोड़ी देर में उसका दिमाग सुन्न हो गया। अचानक गफलत की नींद से जागा, बॉटल गले में टांगा और सरपट भागा। अब बेमकसद व बेमायने सड़कों पर घूमता है, दवाई पीता नहीं बस दिन में 5 बार चूमता है। बेमकसद बेमायने सड़कों पर घूमता है, अब वो दवाई पीता नहीं दिन में 5 बार चूमता है। कहना चाहता हूँ इस कहानी की आड़ में ऐसा ही होता है इस संसार में। खुदा की पाकीज़ा किताब को यानी कि कुरान पाक को लोग हाथों में लेकर घूमते हैं, इसका दर्स नहीं करते बस दिन भर इसको चूमते। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी अपील आप तक पहुँच गई। तो कहना चाहता हूँ इस कहानी की आड़ में ऐसा ही होता है इस संसार में। खुदा की पाकीज़ा किताब को यानी कि कुरान पाक को लोग कसम खाने के लिए हाथों में लेकर घूमते हैं, इसका दर्स नहीं करते, दिन भर इसको चूमते हैं। कुछ लोग कैलेंडर की शक्ल में दीवारों पर टांगते हैं, कुछ लोग कैलेंडर की शक्ल में दीवारों पर टांगते हैं, और कुछ लोग तो इसको पढ़कर सुनाने का भी पैसा मांगते हैं। वाह, और वो सीजन अब आ रहा है, अगले इतवार से हो जाएगा सौदा, तरावी के इतने लूंगा, बाकी आप समझदार हैं। कुछ लोग कैलेंडर की शक्ल में से दीवारों पर टांगते हैं, कुछ लोग इसको पढ़कर सुनाने का भी पैसा मांगते हैं, और कुछ लोग इसे ताकों में सजाते हैं, और कुछ लोग तो सिर्फ ताबीज़ और गंडे लिखकर ही अपना घर चलाते हैं। वाह, तो मैं कहना चाहता हूँ जितनी जल्दी हो सके आप सब जाग जाइए, वरना खुदा दूसरी कौमों को जगा देगा और आपके हाथ से छीनकर ये पाकीज़ा किताब किसी और कौम के हाथ में थमा देगा। थैंक यू, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब एहसान कुरैशी साहब।